The post-mortem of the Bahujan Samaj Party MP's daughter-in-law, Himanshi, has reportedly revealed that gunshot injuries to her head were ante-mortem, which means she was alive when she was shot in the head. According to the senior superintendent, bullets have been recovered from her head. Also, there are no other injury marks on her body. The senior police officer said that the husband was not at the crime scene. He added that the pistol wasn't at the spot but found at another location. The police are verifying whether there was a criminal intent behind this incident. BSP MP Narendra Kashyap, his wife Devendri and their son Sagar have been remanded to 14 days in judicial custody after their arrest. Himanshi was found with a gunshot wound in her skull in the bathroom of their upscale Ghaziabad residence near Delhi. She passed away when she was shifted to a local hospital. A short while back, my colleague Simi Pasha and we spoke to Himanshi's mother, who demanded justice for Himanshi and the strongest possible action against Himanshi's husband and in-laws. कि उसको टॉर्चर किया जा रहा है उसके ससुराल में? हाँ, उसे टॉर्चर करा जाता था। मम्मी मुझे मारते हैं, मम्मी मुझे से सामान मांग रहे हैं। कौन सा मांग रहे हैं? पहले तो उन्होंने बहुत पैसा सामान मांगा था, सोना चांदी दे दिया मैंने उसे, सोना दे दिया, सामान दे के उसकी विदा कर दी। फिर आई मम्मी, मुझे मारा, कहीं गाड़ी लेके आ, फॉर्च्यूनर गाड़ी लेके आ। मैंने लल्ली में अभी दे दूंगी, थोड़े देर रुक जा अभी। बोली नहीं मम्मी, अब मुझे गाड़ी दे दो मम्मी। मैंने कि दे दूंगी लल्ली गाड़ी। फिर बोली मम्मी मुझे सास बहुत मारती है, कहती है ताने देती है बहुत, मुझे जीना पे से ढकेला दे दिया। बाकी सास ने सामान गायब कर देती, मार के उसकी हत्या कर दी। हाँ, मार के उसे हत्या कर दी। बोले जब तू सामान लाएगी तभी घर में घुसेगी, वरना तेरा कोई हक नहीं है यहाँ रहने का। मैं जाती थी तो मुझे मिलने नहीं देती थी। सीमा जी आप हमको ये बताइए कि हिमांशी आपको फोन करके बार बार कह रही थी कि उसके सास जो है उसको पीट रही हैं, मार रही हैं, दहेज की डिमांड कर रही हैं। आप लोगों ने पुलिस को क्यों नहीं बताया? क्यों आपने सोचा कि ये ठीक है? जगह ललित, थोड़ी बहुत घर में हो जाती है, ऐसा थोड़ी करेंगे वे लोग तुम्हारे साथ, क्यों अपनों घर बिगाड़ोगी। बोले मम्मी मैं घर, मेरी लड़की तो इतनी सीधी थी, किसी से लड़ती भी नहीं थी, यही समझाते थे सामान दे देंगे बेटी, सामान तुम्हें दे देंगे। तो जेवर उसे मैंने दे दिया, और गाड़ी की कहने आई थी। मैंने कहा अच्छा। बोले मम्मी अभी मैं जा रही हूँ, गाड़ी भिजवा देना मम्मी। उनके पापा बोले अभी कुछ दिन में हम गाड़ी भिजवा देंगे। सीमा जी आपने मेरे सवाल, मैं माफी चाहती हूँ आपको फिर से इंटरप्ट करने के लिए। मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ कि आप लोगों ने उसको घर वापस क्यों नहीं बुलाया? आपने पुलिस को अप्रोच क्यों नहीं किया? क्या इसलिए नहीं किया क्योंकि आप लोग एक पॉलिटिकल फैमिली को बिलोंग करते हैं, या आपको लगा कि सीमा के जो ससुर जी हैं, जो एक BSP MP हैं, वो इतने पावरफुल हैं कि आपके पति के पॉलिटिकल करियर को अफेक्ट कर सकते हैं? हाँ, और क्या इज्जत देते थे हम लोग उन्हें बहुत, और क्या इज्जत देते थे। मैं क्या पता उन्हें मेरी बेटी ऐसे मारेंगे वो। आप उनको इज्जत देती थी, बट जब उसने आपको बताया हिमांशी ने कि उसको पीट रहे हैं, तो आपने क्या किया? मैंने कहा बेटा थोड़ी बहुत ऐसी सब में लड़ाई हो जाती है, ये थोड़ी बताती कि तुम्हें मार देंगे। बोले ऐसे ही लगते हैं वो लोग मुझे। हमने ऐसे कैसे कोई तुम्हें मार देगा, ऐसे कोई नहीं मारेगा तुम्हारे लिए। बोले ताने देते हैं जो सामान लेके आओ। फिर अभी आई थी, मैंने उसे कपड़े दे दिए थे, पूरे घर के कपड़े दे दिए, एक गले का हार भी ले गई थी। फोन करा उनकी सास ने कि ये सामान लेके आना, गाड़ी बाद में आ जाएगी, गाड़ी बाद में आ जाए। इतना उसे परेशान करा। मेरी बेटी को मुझे इंसाफ चाहिए,
जैसे सीमा मेरी जी, बेटी की हम हत्या समझ हुई सकते है। हैं आपके लिए बहुत उनकी- कठिन वक्त है ये। आपकी बेटी की मौत हो गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बताया गया है कि बुलेट वुंड से वो उनकी मौत हुई है। आप कह रही हैं कि काफ़ी बार आपको फ़ोन करके कहती थी कि उससे दहेज की डिमांड हो रही है, उसको पीटा जा रहा है, बट आपका ये कहना है कि आपने उससे कई बार कहा कि इतना थोड़ा बहुत चलता है। हाँ, हमने कही थोड़ी बहुत ऐसी तो चलती रहती है, जो थोड़ी थी कि मार देंगे मेरी बेटी को। बट सीमा जी, थोड़ी बहुत तो हो ही भी जाती क्यों है। चलती है? सीमा जी, आप मुझे बताइए, अगर आपकी बेटी जो है बहू बन के किसी के घर में गई है, उसको किसी को पीटने का क्या हक है? और आपने अपनी आवाज उस वक्त क्यों नहीं उठाई? दुश्मन है, मेरी बेटी को मार देंगे, ये बताओ पहले। मुझे क्या पता थी? मैं तो कतई भेजती नहीं। पहली बात तो वो मुझे मिलने ही नहीं देती थी। मेरी बेटी से फोन भी छीन लेती थी सास, फोन छीन लेती सास। बात मत कर अपने घर पे, बस इतनी सी बात करी, फोन करवा दी, ये सामान मंगवा ले। सामान मंगवाने के फोन करती और खड़ी रहती पास में। मेरी बेटी लली, और मेरी तसल्ली तो जो ही आई मेरे लाल को, इंसाफ मिला मेरे लाल को। आया दिया। सीमा जी, आप मुझे बताइए कि सीमा जी, आपने हिमांशी से मिलने की कोशिश की थी? आपको पता था कि वो उसकी सास उसको उसके घर वाले से बात करने नहीं दे रही हैं? आपसे कई बार जब वो फोन पे बात करती थी तो फोन छीन लेती थी। क्या आपने उसके घर जाने की कोशिश की? वो कहती थी, बात मैं करती थी तो खुद कहती मम्मी मुझे बात नहीं करने देती हैं। वो खुद तो करती फोन और मैं करती थी, कहती कि गुस्सा करने लगती, क्यों फोन बात कर रही है बार बार, और बस सामान की डिमांड कर देती। एक बार कह रही थी सामान ले आओ, मेरा दिमाग टेंशन में हो गया, मुझे करंट भी लग गया उसकी वजह से, मैं बच गई। तो सीमा जी, आप मुझे बताइए कि आपने उसके घर जाने की कोशिश की, आपने उसकी सास से बात करने की कोशिश की? अरे सास मिलने ही नहीं देती थी किसी को। नहीं, बट आपने उनसे बात की? क्या आपने सास से कहा कि मैं आपसे बात करती हूँ? आपने कभी बीच में आने की कोशिश की, बात करने की कोशिश की आपने? सामान भिजवा देती थी मैं, सामान क्यों भिजवा देती थी? सीमा जी, मैं आपसे पूछ रही हूँ कि आपने खुद डायरेक्टली हिमांशी की सास से या उसके घर वालों से बात करने की कोशिश की? क्या उनसे कहा कि वो क्यों हिमांशी के साथ बदसलूकी कर रहे हैं? उनसे, हिमांशी की सास से? जी हाँ, कह रही है मेरी एक बहू इतना दहेज लेके आई है और तुम इतना थोड़ा सा लाई हो, मुझे तो इतना ही दहेज चाहिए, इतना भी। तो मैंने कहा दहेज सब कुछ होता है, मेरी तो बेटी इतनी सुंदर है, पढ़ी लिखी हो, आयुष बनने चाहती थी, इतना कि गाड़ी लेके आ तू, तो बोली सुंदरता सब कुछ क्या होता है, मुझे तो दहेज चाहिए। मैंने कहा मैं भैया इतना दहेज इतना तो दे दिया, कितना कोई देगा? अच्छा तो सीमा जी, आप ये बताइए कि आपके पति भी एक पॉलिटिशियन है, मिनिस्टर रह चुके हैं, आप लोगों ने पुलिस की मदद क्यों नहीं ली? थोड़ा सा पानी दे दो। पुलिस की मदद हिमांशु पापा उनकी बहुत इज्जत करते थे, बहुत उन्हें मानते थे, उनके लिए। अब तो मुझे अपनी बेटी के लिए इंसाफ चाहिए। मायावती से कहें, मायावती तो बहुत इज्जत करती है, मुझे तो इंसाफ चाहिए। पार्टी से उसे निकालें। मेरी बेटी ने छोटी सी उम्र में उन्हें कि मुझे तुम्हारी बेटी चाहिए, जैसा उन लोगों ने कहा वैसे ही मेरे करते रहे, वैसा ही करते रहे, जैसे वो बोले वैसा ही करते रहे। उनकी इतनी इज्जत करते थे, इसके पापा हिमांशी के इतनी इज्जत करते थे कि यहाँ बैठ जाओ तो वहीं बैठने जाते। ये भी बहुत सीधे हैं, मैं भी इतनी सीधी,
मेरी बेटी इतनी सीधी, पूरी बधाइयों में किसी से नहीं लड़ी, कभी किसी से नहीं लड़ी। पूरा बदाऊं अभी उनकी किताब, पूरा बदाऊं उन्हें कह देगा बेटी बड़ी सीधी थी। नरेंद्र मोदी से भी मैं इंसाफ मांगूंगी। हाँ, मुझे तो इंसाफ चाहिए। जब तक उन लोगों को सजा नहीं होगी, मैं कलेजे का टुकड़ा था, कैसे चुप बैठ जाऊं। उसकी सास उसे बहुत टॉर्चर करती थी, ये लेके आओ वो लेके आओ, सास नंद बहुत टॉर्चर करती थी। मैंने कि चलो लली देते हैं, सामान दे देंगे, कोई बात नहीं। सीमा जी, पर मैं आपसे फिर से ये पूछना चाहती हूँ, आपने पुलिस को क्यों नहीं बताया, आपने दूसरे लोगों को क्यों नहीं बताया कि आपकी बेटी के साथ बदसलूकी हो रही है? आप चुपचाप क्यों नहीं? आपको अपनी बेटी, अगर उसकी पिटाई हो रही है, क्या आपको इससे कोई प्रॉब्लम नहीं थी? आपको पुलिस के पास जाना चाहिए था, आपको उसके घर के साथ जाना चाहिए था, आप उसको निकाल के वापस अपने घर ले आती। आपने कोई कोशिश क्यों नहीं की? मैं उसका घर नहीं तोड़ना चाहती थी। मैं कहती बेटा घर नहीं तोड़ते होंगे, मैं उसका घर नहीं तोड़ना चाहती थी। उसका घर नहीं तोड़ना चाहती थी। सामान की चलो कह रही हैं दे देंगे, सामान दे देंगे। पर सामान देने से किस तरह का घर बसता है? सीमा जी, आप ये बताइए, सामान देने से किस तरह का घर बसता है? ये तो दहेज है। और ये पुलिस, आपने पुलिस कंप्लेंट क्यों नहीं की? आप खुद आप एक पॉलिटिकल फैमिली से आती हैं, आपके पति एक पॉलिटिशियन है, आप लोग कानून को समझते हैं, आपने कानून का इस्तेमाल क्यों नहीं किया? तो रही हूँ, वो इतनी इज्जत करते थे, हिमांशी के पापा इतनी इज्जत करते थे, उनसे साफ करते रहते, कभी भी उनकी बेइज्जती नहीं करी उनने। गई आवाज। बताइए माँ जी कि हिमांशी घर आना चाहती थी, क्या उसने आपसे कहा मुझे वहां से ले जाओ, मुझसे फॉर्च्यूनर मांग रहे हैं, मेरे को पीट रहे हैं? क्या बोलती थी वो आपको? मुझे कह रही मम्मी गाड़ी मांग रहे हैं। हमने कहा गाड़ी भेज देंगे। मैंने कहा यहाँ रुक जाओ, तो वो रोक भी नहीं रहे थे कि घर चल, मेरा काम। हाँ, काम पूरा घर का काम करवाते थे, रुकने भी नहीं देते थे यहाँ पे। हाँ, तो आप उसे वापस क्यों ना ले आई? बेटी को आप उसे वापस क्यों ना ले आई घर? वापस मैंने कही मेरे बेटा, मैंने कही मैं तुझे कल बुला लूंगी, मैंने कही कल बुलाऊंगी मेरे बेटा, तुझे कल भेजूंगी, उसके भाई को भेजूंगी। पापा इसके घर पे नहीं थे, और फोन भी नहीं करने देते थे। बुला लूंगी मेरे बेटा, तुझे फोन भी नहीं करने देते थे। बस सामान को फोन करवाते थी। सास उसकी बैठ के करवाती थी फोन, साथ बैठा के सास फोन कराती थी। क्या बोलती थी? क्या सामान मंगवा लो? जैसे तो कहती थी, जैसे कि अभी आई थी, गाड़ी की कह के गई और कहीं सामान मंगवा लो, कपड़े अभी सबके लेके आ जाओ। गाड़ी नहीं दी। नहीं, आप पानी पी लीजिए माँ जी, आप पानी पीते रहिए, पानी पी लीजिए। हम आपसे बात ये कर रहे हैं क्योंकि हम ये जानना चाहते हैं कि किस तरह से वहां हिमांशी को तंग करते थे। हिमांशी ने आपको शिकायत भी की किस तरह से उसे तंग किया जा रहा था, ये हम जानना चाहते हैं आपसे। परेशान करते थे, यहाँ आ गई बस। हमें 2 दिन को, तुम्हें अब 2 दिन को गई हो, 2 दिन के बाद हम जल्दी से लेने आ गए, बुलाने आ गए। मेरा जो काम रह गया, मेरा वो काम है, काम तो मैं लगाई रहती थी हर समय, जमीन पे बिठालती उसे। जमीन पे मैंने ये मानसी ये तो गलत है। मैंने तुम्हें कितने मुश्किल से पाला, बड़ी लाड़ों से तुम्हें पाला, हम बिल्कुल नहीं तुम्हें भेजेंगे, हम बिल्कुल तुम्हें घर नहीं भेजेंगे। और वो जबरदस्ती उसकी सास आई और ले गई, लिवा के ले गई। मैंने कहा हाय देखिए मेरी लड़की बिल्कुल मेरे पास नहीं रुक पाई, तो फिर पुलिस नहीं देती थी बिल्कुल। कि सबके बावजूद आपका ये कहना है कि आप उसका घर नहीं तोड़ना चाहती थी? नहीं, घर नहीं तोड़ना चाहती, मैं उसका घर नहीं तोड़ना चाहती थी। बेटा का जो भी कुछ कहा सब कुछ दिया मैंने,
सब कुछ दिया मैंने अपने लाल के लिए। आपने कभी पुलिस को बताने की नहीं और सोची? मैंने कहे पुलिस को बताया जाए? ना, इनके पापा कहते हैं मैं जगह हम साहब की बहुत इज्जत करते हैं, वे साहब ही साहब करते रहते थे। जैसा साहब उनके कहते नरेंद्र कश्यप, वही हिमांशी पापा करते थे, बहुत उनकी इज्जत करते थे। हाँ, लेकिन बहुत आप उनकी इज्जत करते थे उनकी। आप इज्जत नरेंद्र करते थे, वो आपकी बेटी को पीटते थे, फिर भी आपने कुछ नहीं किया? बेटी को ना घर लाए, ना पुलिस को बताया। आपने क्या पार्टी में किसी को बताया, मायावती जी को या किसी और को? मायावती के हिमांशी पापा ने भैया नहीं बताया कि उनकी बहुत इज्जत करते थे, कहते कोई बात नहीं, घर सब अच्छे हो जाएंगे, अभी ऐसे होंगे, सब अच्छे हो जाएंगे, कोई बात नहीं है। और क्या आज ना कल सुधर ही जाएंगे। ऐसे सुधरे कि मेरी लाल की जान ले ली। हमें क्या पता थी, बोले ऐसे कि उनकी बेइज्जती कर पाए हम। हम कहते थे हम तो शिकायत करेंगे उनकी, तो बोले ना, बोले कि ना साहब की बहुत इज्जत है, हम नहीं उनकी बेइज्जती होने देंगे। वो तो बहुत इज्जत करते थे हिमांशी पापा। अब आप जो कह रही हैं माँ जी कि आपको इंसाफ चाहिए, इंसाफ का क्या मतलब है? इंसाफ चाहिए किस तरह से, कैसे? मुझे तो मेरी बेटी की हत्या हुई है, उनको भी फांसी मिलना चाहिए बस। मेरी बेटी, तुम किसी से भी पूछ लो, मेरी बेटी इतनी सीधी थी, कभी किसी से लड़ना ही नहीं जानती थी। All right, we're getting news that after getting DNA samples, or rather giving the DNA samples of the 4 Pakistani terrorists killed in the Pathankot airbase attack, India is now contemplating disposing of the dead bodies lying. There's the hair, but then I decided to use the public transport, and now I feel I look like Natha. But don't you worry, the show looks fantastic.